दोस्तों टैली में एंट्री करने के दौरान जब आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पर जाते हो और उसके बाद में स्टॉक आइटम्स, देन यहाँ पर जब आप स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो पर आते हैं, कई बार आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन करते समय यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा होगा। किसी किसी को यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसे हम हटा और लगा भी सकते हैं। तो इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसको यदि हम यहाँ से हटाना चाहें तो हमको यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा और उसके बाद में प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से डिस्क्रिप्शन हट चुका है। यदि आप वापस से इसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर वापस से F12 प्रेस करेंगे और उसके बाद में प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स को यस करना है। देन उसके बाद में कंट्रोल ए और देख सकते हैं वापस से डिस्क्रिप्शन आ गया। इसका यूज़ हम जब किसी भी आइटम के बारे में कोई अलग से कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या कोई उसके बारे में कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आप आइटम बनाने के दौरान नहीं लिख सकते, या फिर एक ही आइटम की अलग अलग जानकारी या अलग अलग साइज़ इनको आप दिखाना चाहते हैं इनवॉइस में, तो आप ऐसे में डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी देना चाहते हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन की मदद से दे सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को यदि आप यहाँ पर एंटर कर दोगे तो उस आइटम के लिए हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। हम इसको एंट्री करने के दौरान भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो हम हर बार अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप किसी एक ऐसे आइटम का बिजनेस करते हैं जिसके अलग अलग साइज़ या अलग अलग वेट होता है, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसे में आपको बार बार उस आइटम को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डिस्क्रिप्शन की मदद से उस एक ही आइटम को अलग अलग जानकारी के साथ में सेल कर पाएंगे। तो आज हम इस ऑप्शन को किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं, इसी के बारे में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स पहले से ऑलरेडी बना रखे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली अल्टर पर जाएंगे और उसके बाद में हमको स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इतने सारे आइटम्स पहले से बना रखे हैं। हम इन्हीं में से कुछ आइटम को अल्टर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया MS वायर, इसको हमको डिस्क्रिप्शन के साथ में एंट्री करना है। तो आप जो भी आप यहाँ पर इसकी साइज़, वेट या मॉडल के साथ में आप इसे अवेलेबल कराना चाहते हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सिंपली इसको एक्सेप्ट करवाओगे। GST डिटेल हमने इसमें पहले से डाल रखी है, तो हम सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके अलावा कुछ आइटम ऐसे भी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन हम एंट्री करने के दौरान ही डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था यदि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो इस आइटम के लिए हमेशा के लिए ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस आइटम को सेल करते समय एंट्री करने के दौरान भी इसका डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से बदल सकते हैं। तो आप सिंपली एंट्री करने के लिए जब आओगे तो यहाँ पर हमको गेटवे ऑफ टैली पर आकर वाउचर्स में आना है और हमको यहाँ पर सेल्स करना है। तो सेल्स करने के दौरान यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी है वो पार्टी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में सेल्स की लेज़र लेते हुए यहाँ पर हमारे आइटम को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया था MS वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर बिना डिस्क्रिप्शन आए हुए ही हमारा कर्सर आगे बढ़ गया। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले F12 प्रेस करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन यस होने चाहिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में यहाँ पर
प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इस ऑप्शन को आपको यस करते हुए आगे बढ़ जाना है और उसके बाद में एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने यहाँ पर MS वायर पर क्लिक किया उसके बाद में एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब हमको एंटर करना है जो भी गोडाउन में आपका माल है वो गोडाउन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में क्वांटिटी और यहाँ पर रेट डालेंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरा आइटम लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एल्युमिनियम शीट लेते हैं। एल्युमिनियम शीट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे इस प्रकार से आप इसकी साइज़ रखोगे, इसका जो भी गोडाउन है वो गोडाउन सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करते हुए इसकी रेट लेते हुए आपको एंट्री कर देनी है। तो इस प्रकार से आप जितने भी आइटम हैं उनकी एंट्री को आप कर सकते हो। देन यहाँ पर हम CGST और SGST लेते हुए एंट्री पोस्ट करेंगे। यदि इस बिल का प्रिंट निकाल कर देखना चाहे तो सिंपली हमको यहाँ पर कंट्रोल P करना है और उसके बाद में प्रीव्यू अल्ट के साथ में Z करेंगे जूम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MS वायर, इसकी साइज़ ये आ गई, एल्युमिनियम शीट, इसके नीचे इसकी साइज़ आ गई। वैसे यदि आपके पास और कोई प्रोडक्ट है जैसे कंप्यूटर से संबंधित यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नीचे आपका मॉडल नेम या प्रोडक्ट आईडी जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा वारंटी आप 1 ईयर 2 ईयर दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। HSN, क्वांटिटी, रेट जो भी है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। यदि इसके साथ में यहाँ पर प्रिंट करने के दौरान ये डिस्क्रिप्शन नहीं आता है तो आपको एक बार एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आना है और यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करते ही यहाँ पर आप टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन के लिए DES। आप देख सकते हो यहाँ पर शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स यस हो रखा है। यदि आप इसको यहाँ से नो कर देते हो तो आपके इनवॉइस प्रिंट करने के दौरान आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको यस रखना है तो ही आपको प्रिंट के दौरान डिस्क्रिप्शन दिखेगा। इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं निकाल रहा हूँ और एस्केप करते हुए वापस से आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा और यूजेबल ऑप्शन है क्योंकि आपको यदि एक ही आइटम को अलग अलग साइज़ में या अलग अलग मॉडल में आपको बार बार बेचना पड़ता है तो आपको प्रत्येक उसी आइटम को अलग अलग साइज से आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप यूज़ करके देखिए, एंट्री करके देखिए। यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।